शांति। स्पार्क ऑडियो बुक सहज पुरुषार्थ पार्ट 30। ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे ऊंचे ते ऊंचे हैं। हाईएस्ट बनते हो तब पूजे जाते हो। चाहे आजकल की हाईएस्ट आत्माएं सकामी राजे थे, अब तो नहीं है। चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन वह पूज्य नहीं बनते हैं। आप पूज्य बनने वाली आत्माओं के आगे पुजारी बन नमन और पूजन करते हैं। अभी भी स्वराज्य अधिकारी बनते हो और भविष्य में भी राजाओं के राजे बनते हो, तो ऐसा हाईएस्ट पद प्राप्त करते हो। साथ में रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हो। आपका टाइटल ही है पद्मा पदमपति, और ऐसा खजाना है जो अरबपति, खरबपति, अरब खरब से भी ऐसा खजाना प्राप्त नहीं कर सकते। आप श्रेष्ठ आत्माओं का बाप द्वारा ऐसा भाग्य बना रहे हैं जो अनुभव करते हो और वर्णन भी करते हो कि हमारे कदम में पदम है। कदम में पदम है या 100 है, 1000 है, ऐसा कोई बड़े से बड़ा मिलियनर भी इतनी कमाई नहीं कर सकता। कदम में कितना टाइम लगेगा? कदम उठाओ कितना समय लगता है? सेकंड। चलो 2 सेकंड कह दो। अगर 2 सेकंड भी कह दो तो 2 सेकंड में पदम, तो सारे दिन में कितने पदम हुए? हिसाब करो। ऐसा कोई मिलियनेयर है जो एक दिन में इतनी कमाई करे? ऐसा कोई होगा? तो रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड होना। और आपका ऐसा खजाना है जो आग भी नहीं जला सकती, पानी डुबो नहीं सकता, चोर लूट नहीं सकता, राजा भी खा नहीं सकते। ऐसा खजाना इस पुरुषोत्तम संगम युग में ही प्राप्त करते हो। आप बेगर टू प्रिंस हो। बेगर भी हो और प्रिंस भी हो। सर्वत्याग माना बेगर, सर्व प्राप्तियाँ अर्थात प्रिंस। बिना त्याग के इतना बड़ा भाग्य नहीं मिलता है। त्याग का ही भाग्य मिला है। तन, मन, धन, संबंध सभी त्याग किया अर्थात परिवर्तन किया। तन मेरा के बजाय तेरा किया। मन, धन, संबंध एक शब्द परिवर्तन होने से मेरे के बजाय तेरा किया है एक शब्द का परिवर्तन, लेकिन इसी त्याग से भाग्य के अधिकारी बन गए। तो भाग्य के आगे यह त्याग क्या है? छोटी बात है या थोड़ी बड़ी भी है? कभी कभी बड़ी हो जाती है। तेरा कहना माना बड़ी बात को छोटा करना, और मेरा कहना माना छोटी बात को बड़ी करना। क्या भी हो जाए, 100 हिमालय से भी बड़ी समस्या आ जाए, लेकिन तेरा कहना और पहाड़ को रुई बनाना। राई भी नहीं, रुई। जो रुई सेकंड में उड़ जाए। सिर्फ तेरा कहना नहीं मानना, सिर्फ मानना भी नहीं, चलना। एक शब्द का परिवर्तन सहज ही है ना, और फायदा ही है, नुकसान तो है नहीं। तेरा कहने से सारा बोझ बाप को दे दिया। तेरा तुम ही जानो। आप सिर्फ निमित्त मात्र हो। इसमें फायदा है ना। न्यारे और परमात्मा के प्यारे बन गए। जो परमात्मा के प्यारे बनते हैं वह विश्व के प्यारे बनते हैं। सिर्फ भविष्य प्राप्ति नहीं है, वर्तमान भी है। 1 सेकंड में अनुभव किया भी है और करके देखो। कोई भी बात आ जाए, तेरा कह दो, मान जाओ और तेरा समझकर करो, तो देखो
बोझ हल्का होता है या नहीं होता है, अनुभव है ना। सभी अनुभवी बैठे हो ना। सिर्फ क्या होता है, मेरा मेरा कहने की बहुत आदत है ना। 63 जन्मों की आदत है तो तेरा तेरा कहकर फिर मेरा कह देते हो और मेरा माना गए। फिर वह बात तो 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में खत्म हो जाती है। लेकिन जो तेरे से मेरा किया उसका फल लंबा चलता है। बात आधे घंटे की होगी, लेकिन चाहे पश्चाताप के रूप में, चाहे परिवर्तन करने के लक्ष्य से, वह बात बार बार स्मृति में आती रहती है। इसलिए आप सभी बच्चों को कहते हैं, अगर मेरा शब्द से प्यार है, आदत है, संस्कार है, कहना ही है, तो मेरा बाबा कहो। आदत से मजबूर होते हैं ना, तो जब भी मेरा मेरा आवे तो मेरा बाबा कहकर ख़त्म कर दो। अनेक मेरे को एक मेरा बाबा में समा दो। अशरीरी बनने का अभ्यास तो पक्का है ही, इसलिए शरीर का हिसाब सहज चुकतू हो जाता है। शक्तियाँ बहुत जमा है। बाप दादा मस्तक में चमकते हुए शब्दों में देख रहे हैं, बेफिक्र बादशाह। फिक्र बाप को है, आप बेफिक्र बादशाह हैं। आदि से साथी रहे हैं तो साथी का जो भी कुछ होता है वह बाप ले लेता है। सभी की दुआएं आपके साथ हैं। दुआओं का खाता कितना है, बहुत जमा है ना। जितनों को दुआएं सारे दिन में देते हैं तो बहुत गुना होकर मिलती हैं। इसलिए देने वाले को देना नहीं है, जमा होना है। आपका स्टॉक तो सब जमा है ही। एग्जाम्पल हो, इसलिए एग्ज़ाम में भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के अधिकारी हो। यह है बाप और परिवार का स्नेह। आपके हर कदम में दुआएं बिखरी हुई हैं। अव्यक्त वाणी 13 मार्च 98। हर बच्चे के भाग्य की महिमा स्वयं भगवान गा रहे हैं। बाप की महिमा तो आत्माएं गाती हैं, लेकिन आप बच्चों की महिमा स्वयं बाप करते हैं। ऐसे कभी स्वप्न में भी सोचा कि हमारा इतना श्रेष्ठ भाग्य बना हुआ है, लेकिन बना हुआ था, बन गया। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान ने हमको रचा, लेकिन ना भगवान का पता है, ना रचना का पता है। आप हर एक भाग्यवान बच्चा अनुभव और फकुर से कहते हो कि हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ हैं। हमको मालूम है कि हमें बाप दादा ने कैसे रचा। चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग पांडव है, शक्तियाँ हैं। किसी से भी पूछेंगे आपका बाप कौन है, तो क्या कहेंगे? फलक से कहेंगे ना कि हमको शिव बाप ने ब्रह्मा बाप द्वारा रचा, इसलिए हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान से डायरेक्ट मिलते हैं। ना सिर्फ परम आत्मा व भगवान हमारा बाप है, लेकिन वह बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। यह परमात्मा पालना सारे कल्प में सिर्फ इस ब्राह्मण जन्म में आप बच्चों को प्राप्त होती है। जिस परमात्मा पालना में आत्मा को सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होता है। परमात्मा प्यार सर्व संबंधों का अनुभव कराता है। परमात्मा प्यार अपने देह भान को भी भुला देता, साथ साथ अनेक स्वार्थ के प्यार को भी भुला देता है। ऐसे परमात्मा प्यार, परमात्मा पालना के अंदर पलने वाली भाग्यवान आत्माएं हो।
कितना आप आत्माओं का भाग्य है जो स्वयं बाप अपने वतन को छोड़ आप गॉडली स्टूडेंट्स को पढ़ाने आते हैं। ऐसा कोई टीचर देखा जो रोज़ सवेरे सवेरे दूर देश से पढ़ाने के लिए आवे? ऐसा टीचर कभी देखा? लेकिन आप बच्चों के लिए रोज़ बाप शिक्षक बन आपके पास पढ़ाने आते हैं और कितना सहज पढ़ाते हैं। 2 शब्दों की पढ़ाई है, आप और बाप। इन्हीं 2 शब्दों में चक्कर कहो, ड्रामा कहो, कल्प वृक्ष कहो, सारी नॉलेज समाई हुई है। और पढ़ाई में तो कितना दिमाग पर बोझ पड़ता है, और बाप की पढ़ाई से दिमाग हल्का बन जाता है। हल्की की निशानी है ऊंचा उड़ना। हल्की चीज़ स्वतः ही ऊंची होती है। तो इस पढ़ाई से मन बुद्धि उड़ती कला का अनुभव करती है, तो दिमाग हल्का हुआ ना। बाप दादा जब सुनते हैं कि आज किसी भी कारण से कोई बच्चे मेहनत करते हैं, युद्ध करते हैं, योग लगाने चाहते लेकिन लगता नहीं है, सोल कॉन्शियस के बदले बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं, तो बाप दादा को अच्छा नहीं लगता है। कारण क्या? अपने भाग्य की प्राप्तियाँ इमर्ज नहीं रहती, मर्ज रहती है। फिर जब कोई याद दिलाता है तो सोचने लगते हैं होना तो ऐसा चाहिए। इसलिए बहुत सहज पुरुषार्थ है, प्राप्तियों को इमर्ज रखो। जब से ब्राह्मण बने तब से अपने भाग्य को स्मृति में रखो। हलचल में नहीं आओ, अचल बनो। क्योंकि यहाँ आबू में यादगार क्या है, अचल घर है या हलचल घर है? बाप दादा को इस ग्रुप के लिए बहुत 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 दिल से सम्मान है। क्यों? यही पांडव हैं, यही माताएं हैं जिन्होंने सेवा की स्थापना में, सेंटर स्थापन करने में, जब बेगरी लाइफ थी, बेगरी लाइफ में सेंटर खुले हैं। ऐसे आईवेल के समय इस सेना ने अपने तन मन धन से निमित्त बन के सेवा स्थान स्थापन किए हैं। आईवेल के समय जो सहयोगी बनता है उनका 8 आना 8 करोड़ बन जाते हैं। बाप दादा को याद है, खुद बांधेली होते हुए भी 1 कटोरी में आटा, 1 कटोरी में चीनी, 1 कटोरी में घी, ऐसे कटोरी कटोरी करके लाती थी। तो सोचो कितने सच्ची दिल वाले रहे। अपने घर खर्चे से बाप दादा के सेंटर चलाए हैं। अपने पर्सनल जमा खाते से, अपने खर्चे से बचत करके सेंटर स्थापन किए हैं। तो कितना भाग्य है इन्हों का। ऐसे समय पर सहयोगी आत्माओं को बाप दादा भी नमस्ते कहते हैं। इन्हों के अनुभव बहुत अच्छे हैं। सारा भागवत इन्हों का है, इसलिए बाप दादा खुश हैं। अव्यक्त वाणी 30 मार्च 98। चाहे स्व के परिवर्तन में, चाहे सेवा की सफलता में, चाहे हर आत्मा को शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करने में उमंग भी अच्छा है, उत्साह भी बहुत अच्छा है, साथ साथ हिम्मत भी यथाशक्ति है। बाप दादा ऐसे हिम्मत वाले बच्चों को एक संकल्प के पीछे पदम गुणा मदद अवश्य देते हैं। इसलिए हिम्मत से सदा आगे बढ़ते चलो। कभी भी स्व प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति हिम्मत को कम नहीं करना, क्योंकि यह नवयुग है ही हिम्मत रखने से उड़ने का युग, वरदानी युग, पुरुषोत्तम युग। डायरेक्ट विधाता द्वारा
सर्व शक्तियाँ वर्षे में सहज प्राप्त होने का युग। इसलिए इस युग के महत्व को सदा स्मृति में रखो। कोई भी कार्य आरंभ करते हो, चाहे स्व पुरुषार्थ, चाहे विश्व सेवा, सदा हिम्मत और बाप दादा की मदद द्वारा निश्चय है ही कि स्व पुरुषार्थ में व सेवा में सफलता कोई पड़ी है, होना ही है। असंभव संभव होना ही है, क्योंकि यह युग सफलता का युग है। असंभव संभव होने का युग है। इसलिए होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, इसका क्वेश्चन इस युग में आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए है ही नहीं। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में है। सफलता उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकारी आत्माओं को यह सोचने की आवश्यकता नहीं है, वर्षा मिलना ही है। बाप दादा को खुशी है, नाज है कि मेरा एक एक बच्चा अनेक बार का विजयी है। एक बार नहीं, अनेक बार की विजयी आत्माएं हो। तो कभी यह नहीं सोचना पता नहीं क्या होगा। होगा शब्द नहीं लाना। विजय है और सदा रहेगी। सब पक्के हैं। बहुत अच्छा। अभी फिर वहाँ जाकर ऐसा कमज़ोर समाचार नहीं लिखना कि दादियाँ बाबा माया आ गई। ऐसे नहीं लिखना। माया जीत है। हम नहीं होंगे तो और कौन होगा। यह रूहानी नशा इमर्ज करो। और कार्य में मन और बुद्धि बिजी हो जाती है ना, तो नशा मर्ज हो जाता है। लेकिन बीच बीच में चेक करो कि कर्म करते हुए भी यह विजयीपन का रूहानी नशा है। निश्चय होगा तो नशा जरूर होगा। निश्चय की निशानी नशा है, और नशा है तो अवश्य निश्चय है। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 98। राज्य के समय से भी संगम का समय प्यारा लगता है ना। प्यारा है या जल्दी जाने चाहते हो। फिर पूछते क्यों हो कि बाबा विनाश कब होगा। सोचते हो ना, पता नहीं विनाश कब होगा, क्या होगा, हम कहाँ होंगे। बाप दादा कहते हैं जहाँ भी होंगे याद में होंगे, बाप के साथ होंगे। साकार में या आकार में साथ होंगे तो कुछ नहीं होगा। साकार में कहानी सुनाई है ना, बिल्ली के पुंगरे भट्टी में होते हुए भी सेफ रहे ना, या जल गए सब सेफ रहे। तो आप परमात्मा बच्चे जो साथ होंगे वह सेफ रहेंगे। अगर और कहाँ बुद्धि होगी तो कुछ ना कुछ सेक लगेगा, कुछ ना कुछ प्रभाव होगा। साथ में कंबाइंड होंगे, एक सेकंड भी अकेले नहीं होंगे तो सेफ रहेंगे। कभी कभी कामकाज या सेवा में अकेले अनुभव करते हो। क्या करें, अकेले हैं, बहुत काम है, फिर थक भी जाते हैं। तो बाप को क्यों नहीं साथी बनाते। 2 भुजा वालों को साथी बना देते। 1000 भुजा वाले को क्यों नहीं साथी बनाते। कौन ज़्यादा सहयोग देगा, 1000 भुजा वाला या 2 भुजा वाला। संगम युग पर ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी अकेले नहीं हो सकते। सिर्फ जब सेवा में कर्म योग में बहुत बिजी हो जाते हो ना, तो साथ भी भूल जाते हो और फिर थक जाते हो। फिर कहते हो थक गए, अभी क्या करें। थको नहीं, जब बाप दादा आपको सदा साथ देने के लिए आए हैं। परम धाम छोड़कर क्यों आए हैं। सोते जागते
कर्म करते, सेवा करते, साथ देने के लिए ही तो आए हैं। ब्रह्मा बाप भी आप सबको सहयोग देने के लिए अव्यक्त बने। व्यक्त रूप से अव्यक्त रूप में सहयोग देने की रफ्तार बहुत तीव्र है। इसलिए ब्रह्मा बाप ने भी अपना वतन चेंज कर दिया। तो शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों हर समय आप सबको सहयोग देने के लिए सदा हाजिर हैं। आपने सोचा बाबा और सहयोग अनुभव करेंगे। अगर सेवा 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 सिर्फ वही याद है, बाप को किनारे बैठ देखने के लिए अलग कर देते हो, तो बाप भी साक्षी होकर देखते हैं। देखें कहाँ तक अकेले करते हैं, फिर भी आने तो यहाँ ही है। तो साथ नहीं छोड़ो, अपने अधिकार और प्रेम की सूक्ष्म रस्सी से बांध कर रखो। ढीला छोड़ देते हो, स्नेह को ढीला कर देते हो, अधिकार को थोड़ा सा स्मृति से किनारा कर देते हो। तो ऐसे नहीं करना। जब सर्वशक्तिवान साथ का ऑफर कर रहा है, तो ऐसी ऑफर सारे कल्प में मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो बाप दादा भी साक्षी होकर देखते हैं। अच्छा देखें कहाँ तक अकेले करते हैं। तो संगम युग के सुख और सुहेजों को इमर्ज रखो। दादी जी से, बाप दादा आपको सदा मुबारकें बहुत देते हैं, तन की दुआएं भी देते हैं, मन का साथ भी देते हैं और सेवा के साथी भी बनते हैं। ऐसे अनुभव होता है। तन की दुआएं भी बहुत मिलती हैं। यह दवाई बहुत अच्छी मिल रही है। बाकी हिसाब किताब तो ब्रह्मा बाप ने भी चुकतू किया, तो सबको करना है। सब सूली से कांटा हो जाता है। बाकी दुआएं बहुत मिलती हैं, परिवार द्वारा भी तो बाप दादा द्वारा भी। अमृत वेले से लेकर रात तक बाप दादा दुआओं से मालिश करते रहते हैं। ऐसे अनुभव होता है ना। आप नहीं चल रही हैं, चलाने वाला चला रहा है, इसलिए अथक हैं। अच्छा, स्पेशल दुआएं हैं दादी चानकी से। स्पेशल दुआएं हैं ना। सब निमित्त बनने वालों को स्पेशल दुआएं मिलती हैं। आप फॉरेनर से क्या चाहती हो? सभी बाप दादा के गले में पिरो जाएं। यह तो बहुत कुछ चाहती हैं, आप भी बहुत कुछ करते हो ना। यह प्यार की पालना दे रही हैं। इतना अटेंशन रखना, यही दिल का प्यार है। जिससे प्यार होता है ना, उसकी कमी देख नहीं सकते। बाप दादा ने दादी जानकी को साथ में बिठाया। यह दादियाँ जो है ना, यह बाप के बड़े भाई हैं। तो भाई तो साथ बैठते हैं ना। अच्छी मेहनत नहीं, लेकिन मोहब्बत अच्छी करते हैं। बाप दादा भी निमित्त बनने वालों को और जो करने वाले हैं, उन्हों को देखकर खुश होते हैं। आप भी कम नहीं हो और यह भी कम नहीं है। अच्छा, दूसरा ग्रुप, कुछ भी हो बाप साथ है। मूंझने की क्या बात है, कंफ्यूज होने की क्या बात है। बाप के साथ का सहयोग लो। अकेले समझते हो तो मौज के बजाय मूंझ जाते हो, तो मूंझना नहीं, ठीक है ना। अभी भी मूंझेंगे? नहीं, अभी नहीं मूंझ रहे हो, मौज में हो, इसलिए कहते हो कि नहीं मूंझेंगे। कुछ भी हो जाए, लेकिन मौज नहीं जाए, ठीक है ना। या मौज चली जाएगी? मौज नहीं जानी चाहिए। सेवा का बल है तो उस बल को कार्य में लगाओ।
सिर्फ सेवा नहीं करो, लेकिन सेवा का बल जो बाप से मिलता है उसको काम में लगाओ। सिर्फ सेवा कर रहे हैं तो थक जाते हो, मूंझ भी जाते हो। लेकिन बाप के साथ का अनुभव, जहाँ बाप है वहाँ मौज ही मौज है। तो साथ को इमर्ज करो। सुनाया ना याद करते हो, लेकिन साथ को यूज़ नहीं करते, इसलिए मूंझ जाते हो। संगम युग मौजों का युग है या मूंझने का युग है? मौज का है, फिर मूंझते क्यों हो? अभी अपने जीवन की डिक्शनरी से मूंझना शब्द निकाल दो। निकाल लिया? पक्का या थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा? एकदम मिटा दो। परमात्मा के बच्चे और मौज में नहीं रहे तो और कौन रहेगा? और कोई है क्या? तो सदा मौज ही मौज है। समस्या आ गई, यह नहीं सोचो। पेपर आया, पास हुआ, मौज मनाओ। जब बच्चे पेपर पास करके आते हैं तो कितने मौज में होते हैं। मूंझते हैं क्या? यह पेपर तो आएंगे, पेपर ही अनुभव में आगे बढ़ाते हैं। इसलिए सदा मौज में रहने वाले, सेवाधारी नहीं लेकिन मौज में रहने वाले, सदा यह अपना टाइटल याद करो। हॉस्पिटल के सेवाधारी हैं, नहीं, मौज में रहने वाले सेवाधारी हैं। अच्छा, जहाँ बाप होगा वहाँ माया नहीं आएगी, माया भाग जाएगी। हिम्मत ही नहीं होगी बाप के नज़दीक आने की। कोई भी परिस्थिति आवे तो दिल से बाबा कहा, परिस्थिति भागी। अनुभव है ना? तीसरा ग्रुप, मधुबन वाले समझो विजय प्राप्त करने और कराने के निमित्त है। मधुबन की महिमा कितनी सुनते हो? मधुबन के गीत भी गाते हो ना? तो मधुबन की दीवारों की महिमा है या मधुबन निवासियों की महिमा है? किसकी महिमा है? आप सबकी। तो ऐसे अपनी जिम्मेवारी समझो। सिर्फ अपना काम किया, ड्यूटी पूरी की, यह जिम्मेवारी नहीं। मधुबन का वायुमंडल चारों ओर वायुमंडल बनाता है। बाप दादा को खुशी है कि आपस में संगठन बनाकर उन्नति के प्लान व रूह रिहान करते हैं। यह बहुत अच्छा है, इसको छोड़ना नहीं। संगठन में लाभ होता है और सारा दिन समझो कर्मणा किया। थोड़ा समय भी आपस में उन्नति की रूह रिहान करने से चेंज हो जाते हैं। उमंग उत्साह भी बढ़ता है। तो बाप दादा को यह अच्छा लगता है। जो ग्रुप बनाकर बैठते हो उसको हल्का नहीं करो और पावरफुल बनाओ। मिस भी नहीं करना चाहिए। आप समझो हमारे में तो ताकत है, हमने तो सब कुछ कर लिया है। नहीं, सहयोग देना भी सेवा है। बैठने की ज़रूरत नहीं हो, लेकिन बैठना यह बहुत सेवा है। बाप दादा ने समाचार सुना है, अच्छा है, इसको और बढ़ाओ। मुरली तो सुनते हो, लेकिन मुरली सुनने के बाद कर्मणा में चले जाते हो तो बीच बीच में कर्म कॉन्शियस भी हो जाते हो। कुछ योग लगाते हो, कुछ कर्म कॉन्शियस हो जाते हो। लेकिन आपस में ऐसी रूह रुहान करना, यह एक दो को रिफ्रेश करना है, वायुमंडल को पावरफुल बनाना है। तो इस खुशखबरी पर बाबा बहुत खुश है। अव्यक्त वाणी 1 मार्च 99। ओम शांति।